जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बढ़िया तरीका से जेपीएससी प्रीलिम्स का आप लोग तैयारी कर लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोग तैयारी बहुत अच्छा तरीका से कर लिए हैं और एक छोटा सा चूक, एक छोटा सा गलती आपका पूरा साल भर बर्बाद कर सकता है, आपका पूरा तैयारी को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम हॉल में आप लोग ये गलतियां ना करेंगे। पूरा सेशन जो है आज का उन सब बच्चों के लिए है जो जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे संडे को। तो थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान से रखिएगा। आप लोग जो है थोड़ा मोड़ा जो है ना गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती ना पूरा आपका बर्बाद कर देगा करियर को। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको जेपीएससी प्रीलिम्स के दौरान एग्जाम हॉल में, ओएमआर सीट सबसे ज्यादा यदि गलती होता है तो ओएमआर सीट में ही होता है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, रोल नंबर आप देखते होंगे, रोल नंबर किसका भी, रोल नंबर जैसा भी है रोल नंबर भी लिखने के लिए रहेगा और उसके नीचे गोल गोल घेरने के लिए भी रहता है। तो रोल नंबर गलती से आप लोग गलती नहीं करेंगे, पहला। दूसरा होता है सेंटर कोड, हर एग्जाम का सेंटर कोड होता है, तो सेंटर कोड की जगह रोल नंबर और रोल नंबर की जगह सेंटर कोड, ये सब नहीं कीजिएगा। जहां सेंटर कोड लिखा है, जो भी लिखा है, आराम से 10 मिनट 15 मिनट समय लेके आप भरिए, लेकिन हड़बड़ी में कुछ भी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला काम रोल नंबर बढ़िया से आसानी से भरिएगा। दूसरा है सेंटर कोड, इसको ध्यान दीजिएगा कि मेरा सेंटर कोड क्या है। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपको जो भी रहेगा वही भरना है और ध्यान से भरना है। तो आपका ओएमआर सीट में रोल नंबर, सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, फिर अदरवाइज ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी जो भी रहता है, वो सब चीज को मतलब पूरा ओएमआर सीट को ध्यान से पढ़िएगा। वो पूरा एग्जाम हॉल का जन्म कुंडली है आपका ओएमआर सीट। यदि वो आप बढ़िया से भर लिए तो आप जो है आगे के लिए रास्ता आपका खुल गया है। अब अगला है फिलिंग मेथड। यहाँ पे क्या होता है, एक साथ 100 क्वेश्चन ना करें। फिलिंग मेथड आप समझते होंगे, जो गोल गोल हम लोग घेरना रहता है, तो ये जो इस तरह का रहेगा ना गोल गोल, आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का यहाँ पे गोल रहेगा। अब इसको इस तरह गोल करिएगा, ये नहीं कि इस तरह कर दिए, ये नहीं कि इस तरह कर दिए, तो इस तरह आप कीजिएगा ना तो आपका जो स्कोरिंग नहीं होगा, एडिंग ही नहीं होगा। तो आपको जो ये गोल इस तरह एकदम आराम से इस तरह करके पूरा भर देना है, तभी आपका जो एडिंग होगा। और एक साथ 100 क्वेश्चन कभी नहीं कीजिएगा गोल गोल। हो सकता है कि इसमें क्या होगा ना, बहुत सारा मेरा दोस्त लोग हमेशा गलती किया है, कुछ कुछ दोस्त लोग, और उसी के वजह से जो है उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि एक साथ 100 क्वेश्चन को गोल नहीं करना। इसमें क्या होता है ना, हड़बड़ी में पूरा जो है ले लेता है। और लास्ट में भी नहीं कीजिएगा, ये नहीं कि एग्जाम का जो है 20 मिनट 25 मिनट बचेगा तो हम गोल घेर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप आराम से 1 से 10 क्वेश्चन लीजिए, फिर 10 से 20 क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद उसको गोल घेरते जाइए। इस तरह 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह सेक्शन आप डिवाइड कर लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। और अगला है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट ना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो आप एज प्रूफ के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है एज के लिए वो आप ले लीजिए। दूसरा है फोटो। फोटो वही जो आपका एडमिट कार्ड में है, जो एडमिट कार्ड में जो फोटो दिया है वही फोटो का कलर फोटो आप 3-4 अपना पॉकेट में रख लीजिएगा। उसमें जो है अटेस्टेड करके नहीं ले जाइएगा, एकदम बिल्कुल जो है जो प्लेन फोटो होता है आपका कलर फोटो जो एडमिट कार्ड में, वही आप लेके जाइएगा। और एडमिट कार्ड का ना जेरोक्स जरूर रखिएगा, एक एडमिट कार्ड मत लेके जाइएगा, उसका 2-3 आप दो ही कम से कम जेरोक्स रख लीजिएगा। हो सकता है कि एक में कुछ काट छाट हो गया या फिर उसको लगा एग्जामिनर को कि नहीं भाई ये थोड़ा गलत है या कुछ हो गया है, तो उसके कंडीशन में कभी पानी से कभी कभी भीग जाता है, गर्मी का दिन भी है, पॉकेट में रखिएगा, हो सकता पसीना आ गया भीग गया, तो 2 रखिएगा एटलीस्ट। क्या बोले आपको, एक एज प्रूफ के लिए कुछ ले लीजिएगा, एक आपका फोटो एडमिट कार्ड ये सब ले लीजिएगा जो एडमिट कार्ड में फोटो है, और तीसरा है कि आपका जेरोक्स एडमिट कार्ड का, ये आप ले लीजिएगा। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल निभाता है एग्जाम में आपका स्कोरिंग आगे बढ़ाने के लिए, आपका सिलेक्शन कराने के लिए। ये टाइम मैनेजमेंट ना कोई भी चीज इंसान को सुपर इंसान बनाता है, टाइम मैनेजमेंट। यदि ये आपको पता है ना तो एग्जाम हॉल में आप 100% स्कोर करके आइएगा। सबसे पहला काम होता है ना कि बच्चा लोग क्या करता है कि स्टार्ट करेगा 1 से स्टार्ट करेगा और 100 तक जाएगा। अभी 1 से 100 के बीच में वो 20 जगह फंसेगा, तो 20 जगह फंसे यानी एक क्वेश्चन में फंसे तो 2-3 मिनट ले लिया आपका। तो आप सोचिए कि 20 क्वेश्चन में फंसे तो आपका 50 से 60 मिनट तो ऐसे चला गया। तो यहाँ आपको जिद्दी नहीं बनना है। जो क्वेश्चन आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन नहीं पता है, छोड़ दीजिए ना भाई। 10 का 11वां आपको पता होगा, 11वां मारिए आप। आपका जो है 91 से 100 आपको हो सकता है पता होगा, तो उसको बनाइए आप। एक बार हम एग्जाम देने गए थे, लास्ट क्वेश्चन था कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से, लास्ट क्वेश्चन था, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। एसएससी आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं बचा।
तो हमसे हो गया ना चूक, 1 नंबर मेरा चला गया। तो इस तरह क्या होता है कि एग्जाम में आपको गलती हो सकता है कि 100वां क्वेश्चन बहुत आसान होगा और पहला क्वेश्चन बहुत कठिन होगा, तो पहला में हम टाइम क्यों दें, आपका अंतिम क्वेश्चन भी ध्यान देना है ना। तो आपको क्या करना है कि जिद्दी नहीं बनना है, एग्जाम वहां पे हॉल में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाइए, नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़िए। इस तरह आपको हमेशा जो टाइम को ध्यान रखना है। आपको आता सब है, यहाँ क्या होता है ना कि कोई आप क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सपोज जो एग्जाम में आ गया और वो आप पढ़ के गए हैं 2 दिन पहले और आपको पता है कि हमको पता है कि हम 100% मारेंगे, अब आपका दिमाग वहां काम ही नहीं कर रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप आसान से आसान क्वेश्चन, पिछला जेपीएससी में बेतला नेशनल पार्क आया था कि उसका एरिया कितना है, हम नहीं मार पाए थे, गलत मार दिए भाई हम। 226 शायद उसका जो 26.32 किलोमीटर स्क्वायर उसका है आंसर, हम नहीं मार पाए, हम गलत मार दिए थे, जबकि हम 1000 बार पढ़े होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फंसाएगा, वहां फंसना नहीं है, उससे आपको आगे बढ़ जाना है। अब देखिए मेंटल फोकस, एग्जाम हॉल में जो मेंटल फोकस होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। एग्जाम हॉल के बाहर नया टॉपिक, बहुत सारे बच्चे देखते हो ना एग्जाम हॉल के बाहर बहुत भीड़ रहेगा, जहां आपको डर लग जाएगा, इतना मोटा मोटा बुक्स ले आएगा, कोई नोट्स ले आएगा, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। हो सकता है 3-4 पेज का, जैसे शासन व्यवस्था हो गया, सीएनटीएसपीटी एक्ट हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, पर्यावरण हो गया, वन हो गया, ये ना बहुत 20-25 पेज का टॉपिक है सब। यदि ये आप एग्जाम हॉल के बाहर थोड़ा पढ़ लिए या फिर करंट अफेयर्स पेपर वन में पढ़ लिए कि भी नोबेल पुरस्कार किसको मिला, मतलब पढ़ना है, इससे क्या होता है कि थोड़ा दिमाग में चलता है। ये हम नहीं बोले कि नहीं पढ़ना, लेकिन क्या करना है कि आराम से पढ़ना है। 4-5 का ही एक बना के रखिए ना भाई, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो पढ़ लिए, और लोग पढ़ रहा है आपको मन करेगा पढ़ने का, लेकिन दूसरे को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, वो पूरा पोथी लेके आ जाएगा एकदम पूरा आराम से एकदम लगा कर पढ़ रहा है, ऐसा दिखाएगा लग रहा वही जो है जेपीएससी निकालेगा, और लोग यहाँ पे सिर्फ जो है देखने के लिए है। तो उन लोग को ध्यान नहीं देना, उन लोग को रिजल्ट फेल कुछ आता नहीं है, दिमाग में रख लीजिए आप, ठीक ना। तो उन लोग को ध्यान नहीं देना, ध्यान देना अपने ऊपर। आपके पास जो नोट्स है उसको हो सके तो रिवीजन मारिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी मार रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और शुरुआत में कठिन प्रश्न यदि आता है, हम आपको थोड़ा देर पहले बोले, यदि शुरुआत में कठिन प्रश्न आता है भाई तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। आपको वहां विद्वान नहीं बनना है कि काहे नहीं हमको आ रहा है, वो काहे नहीं घर में आके बात करेंगे, या घर में आके उसको सोचा जाएगा कि काहे नहीं वहां पे हुआ। वहां एग्जाम हॉल में काहे नहीं वाला वर्ड छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब करना है। और दूसरा जो है एग्जामिनर जो आपका वहां पे एग्जाम लेगा, जो वहां पे टीचर लोग रहेगा, उससे बहसबाजी नहीं करना है। अब बहसबाजी कीजिएगा ना, नुकसान आप ही का है, हर एक तरह से नुकसान आपका है। कोई तरह से बहसबाजी नहीं, किसी तरह से नौटंकी नहीं करना एग्जाम हॉल में, और चीटिंग ना करें। ये नहीं कि यहाँ एग्जाम हॉल में बैठे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, इस तरह कीजिएगा। वहां कैमरा लगा रहता है, यदि आप गलती से पकड़ा गए तो भाई आपका एग्जाम तो जाएगा, कितना साल के लिए आपको अरेस्टेड किया जाएगा ये भी नहीं पता है। तो दिमाग में रख लीजिए कि आप जो है एग्जाम हॉल में बहसबाजी किसी से नहीं, ना कोई स्टूडेंट से, ना कोई टीचर से। नहीं आ रहा है तो पूछिए, और कोशिश कीजिए कि ना पूछें, क्योंकि जो है वो भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं है। जैसे कोई टीचर है तो उसके लिए भी ओमार से बिल्कुल नया है, आपके लिए भी नया है, तो आपको जितना पता है शायद उनको उतना पता नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि एकदम पूरा जो है विद्वान बन के जाना, ओएमआर सीट का पूछना ना पड़े। आपका और एग्जामिनर के बीच में जो वहां पे जो आपको रहेगा टीचर, उसमें एक ही चीज का है, ओएमआर सीट, और कुछ वहां पे नहीं। वो साइन करेंगे, आपका ठप्पा लगाएगा, आप साइन कीजिएगा, काम आपका खत्म हो गया, उनसे आपका ज्यादा मतलब नहीं है। 1 घंटे के बाद घंटी बजेगी, पानी पीने का मौका मिलेगा, पानी पीजिए आराम से, बस आराम से मस्ती में रहिए। वहां पे कोई बहसबाजी नहीं, कोई टीचर से, कोई स्टूडेंट से, किसी से नहीं। चीटिंग बिल्कुल नहीं करना। आपको आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, आराम से बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि हो सके, हम बार बार बोलते हैं बच्चा लोग को कि एग्जाम आपका संडे को है, तो हो सकता है कि सैटरडे रात में आप पहुंच जाइए जहां पे आपका एग्जाम है। ये जो सेम डे वाला प्रोसेस होता है ना, वो बहुत खराब होता है, क्योंकि आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। अभी जैसे बोकारो का सेंटर दे दिया है हजारीबाग, अब हमको लग रहा है कि 95% बच्चा ना सेम डे में जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं है बोकारो से हजारीबाग। अब ये ना बहुत खराब है। हो सकता है कि आप बाइक से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है बाइक से जा रहे हैं, आपका पंचर हो गया, अब सुबह सुबह कहाँ मिलेगा आपका, तो दिक्कत है, आपको दुकान ही नहीं मिलेगा। तो ये ना गलती नहीं कीजिएगा। आप जाइएगा बाइक से थक जाइएगा, आप जा रहे हैं गाड़ी से थक जा रहे हैं, आप उस तरह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो 2-4-500 रुपया लगेगा। इससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा जो है वहां पे जाइएगा तो हजारीबाग में थोड़ा घूम भी लीजिएगा, थोड़ा मजा भी आएगा। एक दिन एग्जाम ऐसा ही होता था पहले कि आदमी हमेशा एक दिन पहले ही पहुंचता था। तो हो सके यदि आपको ऐसा है संभव तो थोड़ा सा एक दिन पहले जाइए, रेस्ट आपको कर लीजिए, वहां पे खाना खाइए आराम से, एग्जाम हॉल देख लीजिए कहाँ पे मेरा एग्जाम हॉल है, आराम से जाइए, उसके आसपास में लीजिए रूम वगैरह, रहिए,
एग्जाम दीजिए, शांतिपूर्वक जो है शाम में फिर घर आ जाइए। तो थोड़ा सा ना ये सब आपको ध्यान रखना है, और आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। 100% आप लोग अपना रिजल्ट लेकर आइए, फिर हम लोग जो है बाद में चर्चा करेंगे कि जेपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस में क्या रणनीति रहेगा, किस तरह की आंसर राइटिंग किया जाएगा, किस तरह जो मेन टॉपिक को पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, आप सबका सरय पाठशाला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को यहाँ से मिलता रहेगा। सबको जोहार, जय झारखंड।